नमस्कार, टोटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर की तरफ से। और परीक्षा संशोधन बिल अब कानून बन चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी है और अब इसे कानून बना दिया गया है। पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए नया कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। 5 से 10 साल की जेल और आपको बता दें कि 10 साल की जेल और लगभग 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है इस कानून के तहत। और एआई के जरिए नकल परीक्षा प्रणाली, हैकिंग, ऑनलाइन पेपर लीक और साइबर फ्रॉड भी कानून के दायरे में है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने अब इसे कानून में परिवर्तित कर दिया है, यानी अंतिम हस्ताक्षर भी राष्ट्रपति का हो चुका है। परीक्षा संशोधन बिल अब कानून बन चुका है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ प्रदीप कुमार, हमारे एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से परीक्षा संशोधन बिल अब अंतिम पड़ाव पर था और अब इसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, क्या कुछ ये पूरी खबर और क्या कुछ पूरी अपडेट इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया है। नया कानून लागू हो गया है। इसी के साथ नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है, यानी लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन बिल 2026, इसको मंजूरी दी है राष्ट्रपति ने, जो कि दोनों सदनों में पारित हुआ है। लोकसभा में पहले और उसके बाद राज्यसभा में ध्वनिमत से इस बिल को पारित किया गया। और इस विधेयक में कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। जो छात्र आंदोलन और जिस तरीके से छात्रों की मांग रही है, उस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने वादा किया था कि वो यहाँ पर एक बड़ा कड़ा जो बिल है वो पारित करेगी। और इसी को जो संशोधन बिल लाया गया 2024 का जो बिल था, उस विधेयक में संशोधन करते हुए कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसमें जुर्माने का बड़ा प्रावधान किया गया है। 10 करोड़ तक का जो गैंग्स शामिल होते हैं पेपर लीक में, उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा 10 साल तक की सजा का प्रावधान, यानी सजा का दायरा भी बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो जिनके गठन की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, उसके जरिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में तय समय सीमा में 2 से 2 महीने के तय समय सीमा में ये यहाँ पर इस पूरे मामले को निपटाया जाएगा और कहीं न कहीं त्वरित सजा जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। तो राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को, इस विधेयक को यहाँ पर मंजूरी दी है और इसी के साथ ये कानून देश भर में आज से लागू हो गया है। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण प्रावधान जो विधेयक में जोड़े गए हैं, इसके साथ ही इसमें कड़े प्रावधान के साथ एक कानून का डर रहे, खौफ रहे। जो पेपर लीक करने वाले गिरोह हैं, उनके खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। कई कड़े बिंदु इसमें जोड़े गए हैं और कहीं न कहीं ये सजा सुनिश्चित हो, इस दिशा में एक बड़ा कानून ये माना जा रहा है। निश्चित तौर पर ये लागू होने के साथ ही अब ये खौफ पैदा करेगा, पेपर लीक में जुड़े गैंग्स और जो लोग हैं उनके अंदर डर पैदा करेगा। प्रदीप, चूंकि लगातार हम इसका जिक्र कर रहे हैं कि परीक्षा संशोधन बिल, अब राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी, लेकिन विपक्ष लगातार यह सवाल उठाता रहा कि आप समाधान की बात कर रहे हैं और समाधान आप इस तरीके से बता रहे हैं कि अगर पेपर लीक हुआ तो हम ये करेंगे। उन्होंने कहा कि पेपर कैसे लीक होने से रोका जाए। तमाम तरीके के विवाद रहे इस पूरे बिल में और लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी हमने देखा कि बड़ा हंगामा हुआ था इसको लेकर। क्या इसे सरकार की सफलता माना जाए या फिर इस कानून में कुछ गुंजाइश थी जो लगातार विपक्ष कह रहा था, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसे, यानी कि सरकार ने इसे जो एक नई कसौटी थी जिसको लेकर सरकार पर आरोप लग रहे थे, उसमें सरकार ने उस कसौटी को पार किया और इसे अंततः सफलता मिली? प्रदीप, देखिए, ये जो शिवम विधेयक लाया गया और जिस तरीके से दबाव बना था सरकार के ऊपर, जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, और इसके साथ ही शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार ने वादा किया था कि वो कड़ा कानून बनाएगी और ये कड़े प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। तो सरकार जो उसका जो अधिकार क्षेत्र होता है, उसके मुताबिक उसने कड़े कानून के साथ जो वादा किया था उसको दोनों सदनों में पारित कराया है। हालांकि विपक्षी आपत्ति इस बात को लेकर रही कि सरकार केवल कानून कड़ा करने से क्या ये परीक्षा लीक रुक जाएगी, इसको लेकर उसका ध्यान नहीं है और उस पर फोकस करना था कि पेपर लीक कैसे रुकें। लेकिन सिर्फ कड़ा कानून बना दिया गया। तो इससे पहले भी कई कानून बन चुके हैं, लेकिन जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होते हैं वो लोग क्या इससे खौफ से डरकर वो इस तरह की घटनाएं नहीं करेंगे, तो बड़े सवाल है। लेकिन कानून का अपना डर होता है, अपना डंडा होता है और इसीलिए उसके मुताबिक ये दोनों सदनों में पारित कराया गया है विधेयक। और ध्वनिमत से पारित होने के साथ ही इस पर चर्चा के दौरान
विपक्ष की जो आपत्तियां थी वो खारिज कर दी गई। राज्यसभा में वॉकआउट किया था विपक्ष ने, लेकिन सरकार का ये कहना है कि एक कड़ा विधेयक का प्रावधान जो है ये कानून का खौफ पैदा करेगा और कहीं ना कहीं जो लोग पेपर लीक के बाद बच जाते थे उनको कड़ी सजा दिलाने के लिए ये सक्षम बनाएगा। जो न्यायिक एजेंसियां हैं उनको नया हथियार ये बिल देगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के अपने तर्क हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो इस बिल को पेश कर रहे थे और फिर चर्चा का जवाब देते हुए दोनों सदनों में उन्होंने सरकार की ओर से पुरजोर दलीलें दी हैं। लिहाजा इस विधेयक के पारित होने के साथ ही अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ इस बिल का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, गजट नोटिफिकेशन, वो इसी के साथ पूरे देश में आज से लागू हो गया है। और कहीं ना कहीं कड़े प्रावधान वाला ये विधेयक जो पेपर लीक पर रोकथाम लगाएगा, सरकार का ये दावा है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में क्या घटनाक्रम होता है उस पर नजरें रहने वाली। बिल्कुल ठीक है प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे।